राजा पद्म का पुनर्जीवन। श्री सरस्वती देवी लीला से बोली, वत्से तुम अपनी सत्य संकल्प वश अत्यंत निर्मल सूक्ष्म शरीर से युक्त दिखाई देती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। बाली, अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जैसी वासना थी तदन रूप ही तुम्हें शरीर मिला है। इसी कारण पूर्व जन्म के रूप के समान ही तुम्हारा रूप प्रकट हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थों को देखते हैं। सिद्ध सुंदरी, तुम सूक्ष्म शरीर से संपन्न हो, अतः तुम्हारा वह पूर्व जन्म का शरीर तुम्हें भूल गया है। इसी कारण उस पर तुम्हारी वासना नहीं रह गई है। जिस ज्ञानी पुरुष की सूक्ष्म दृष्टि दृढ़ मूल हो जाती है, उसका पांच भौतिक शरीर दूसरों द्वारा देखा जाता हुआ भी सूक्ष्म ही है। आज हम लोग इस मंडपाकाश में प्राप्त हुए हैं। इस समय प्रभात काल होने पर मैंने इन दोनों दासियों को निद्रा से मोहित कर दिया है। अतः लीले, आओ तब तक हम दोनों अपने सत्य संकल्प के विलास द्वारा इस लीला को अपना स्वरूप दिखलाएं। अब हम लोगों का कार्य आरंभ होना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती ने जो ही ऐसा विचार किया कि लीला तब तक हम दोनों को देखे, त्यों ही वे दोनों दीप्तिमती देवियां सरस्वती और प्रबुद्ध लीला वहां प्रकट हो गईं। उनके प्रत्यक्ष होते ही विदुरथ पत्नी लीला की आंखें चौंधी आ गईं। उसने देखा कि वह घर उन दोनों देवियों के तेज पुंज से दीप्यमान हो गया है। इस प्रकार उस प्रदीप्त ग्रह और अपने समक्ष लीला और सरस्वती उन दोनों देवियों को उपस्थित देखकर वह बड़ी उतावली के साथ उठ खड़ी हुई और फिर उनके चरणों में पड़कर यूं कहने लगी, देवियों, आप जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपकी जय हो। आप लोगों की सेविका मैं यहाँ पहले ही आ पहुंची हूँ। अब मेरे कल्याण उत्कर्ष के लिए आप दोनों का शुभागमन हुआ है। उसके यूं कहने पर यौवन के मत से मतवाली वे तीनों माननियां वहां आसनों पर विराजमान हुई। तब श्री सरस्वती देवी बोली, वत्से, तुम इस देश में कैसे आई तथा मार्ग में अथवा कहां पर तुमने कौन सी आश्चर्यजनक घटना देखी? तुम आदि से लेकर ये सारा वृत्तांत वर्णन करो। विदुरथ पत्नी लीला ने कहा, देवी, उस समय विदुरथ के गृह प्रदेश में जब मैं मूर्छित हो गई, तब परमेश्वरी उस मरण मूर्छा के पश्चात मैं क्या देखती हूँ कि मैं होश में आकर उठ बैठी हूँ और फिर शीघ्र ही आकाश मंडल में उड़ चली हूँ। तत्पश्चात उस भूताकाश में मैं वायु रूपी रथ पर सवार हो गई हूँ। वही रथ मुझे इस घर तक ले आया है। देवी, तब मैंने इस भवन को देखा जो शवरूप राजा पद्म से सुशोभित था। उसके भीतर दीपक का प्रकाश फैल रहा था। यह अत्यंत स्वच्छ और बहुमूल्य शैया से युक्त था। तदनंतर जब मैं अपने इन पतिदेव का अवलोकन करने चली, तब क्या देखती हूँ कि जिनका सारा अंग पुष्पों से आच्छादित है, वे राजा विदुरथ यहाँ उसी प्रकार सो रही हैं, मानो पुष्पवन में वसंत शयन कर रहा हो। देवेश्वरी, तब मैंने ये सोचा कि ये संग्राम रूपी कार्य के अधिक परिश्रम से थक गए हैं, इसलिए गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। अतः मैंने इनकी यह निद्रा भंग नहीं की। इसके बाद ही आप दोनों देवियां इस स्थान पर पधारी हैं। मुझ पर अनुग्रह करने वाली देवी, इस प्रकार मुझे जैसा अनुभव हुआ था वह सब आपसे कह सुनाया। तब श्री सरस्वती देवी बोली, लीले, तुम दोनों के नेत्र बड़े सुंदर हैं और चलने का ढंग
हंस की चाल के समान मनोहर है। अच्छा, अब हम इस राजा को शवशैया से उठाते हैं। यूं कहकर सरस्वती देवी ने कमलनी द्वारा बिखेरी गई सुगंध की भांति राजा के जीवात्मा को छोड़ दिया। तब वायु रूपधारी वह जीव राजा की नासिका के निकट गया और उसके नासारंध्र में प्रविष्ट हो गया। ठीक उसी तरह जैसे वायु बांस के छिद्र में प्रवेश करती है। उस समय वह अनंत वासनाओं से युक्त था। फिर तो जैसे अनावृष्टि के कारण मुरझाया हुआ कमल अच्छी जल वृष्टि होने से पुनः विकसित हो जाता है, उसी तरह जीव के अंदर प्रवेश करने पर राजा पद्म का विवर्ण हुआ मुख पुनः पूर्ववत कांतिमान हो गया। तदनंतर उसके सारे अंग क्रमशः चेष्टाशील होकर सुशोभित होने लगे। जैसे पर्वत की लताएं वसंत को पाकर प्रफुल्लित हो जाती हैं, तब उसने अपने उन नेत्रों को, जिनकी पुतलियां निर्मल और चंचल थीं, खोल दिया। तत्पश्चात वह बढ़ते हुए विंध्य पर्वत के समान अपने शरीर को शैया से ऊपर उठाते हुए उठ बैठा और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, यह कौन है? तब तक दोनों लीलाएं उसके आगे उपस्थित होकर बोली, महाराज आज्ञा दीजिए। जब उसने दो लीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रूप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनंद और अभ्युदय सभी एक से थे, नम्रता पूर्वक अपने सामने खड़ी देखा, तब उनकी ओर ध्यान पूर्वक देखते हुए इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो और ये कौन है तथा यह कहां से आई है? यह सुनकर पूर्व लीला ने उससे कहा, देव मैं जो कुछ कहती हूं उसे सुनिए। मैं आपकी पूर्व जन्म की सहधर्मणी रानी हूं। मेरा नाम लीला है। अर्थ संयुक्त वाणी की तरह मैं सदा आपके संबंध से सुशोभित हूं। ये दूसरी लीला भी आपकी रानी है। इसे मैं क्रीड़ावश आपके उपभोग के लिए ले आई हूं। आप इसकी रक्षा करें। स्वामी सिरहाने की ओर स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई ये कल्याणकारिणी सरस्वती देवी हैं। ये तीनों लोकों की जननी हैं। भूपाल हम लोगों के पुण्य बाहुल्य से ये साक्षात यहाँ पधारी हैं। यही हम दोनों को परलोक से यहाँ लाई हैं। लीला की यह बात सुनकर राजा, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे और शरीर पर लटकती हुई माला और वस्त्र सुशोभित थे, शैया से उठ गया और सरस्वती के चरणों में पड़कर कहने लगा, देवी सरस्वती आप सबको कल्याण प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। वरदायिनी मुझे मेधा, दीर्घायु और धन प्रदान कीजिए। यूं कहते हुए राजा के सिर पर सरस्वती देवी ने हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र तुम अपनी अभीष्ट पदार्थों तथा राजमहल से पूर्णतया संपन्न हो जाओ एवं तुम्हारी सारी आपत्तियां और समस्त पाप बुद्धियां विनष्ट हो जाएं और तुम्हें प्रचुर मात्रा में अनंत सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारे राज्य में प्रजा सदा आनंदित रहे तथा संपत्तियां स्थिर होकर सदा विकसित होती रहें।